ज्ञान की प्राचीनतम पाठशाला नालंदा का अतीत जितना गौरवशाली है, उतना ही समृद्ध उसका वर्तमान भी हो चुका है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। जिस जिले की आधी आबादी जिंदगी के अंधेरे को चीरकर समृद्धि के रोशनदान से मुस्कुराती हुई मिलने लगे, उस जिले का वर्तमान और भविष्य भरोसा भी पैदा करता है और संभावनाओं का सृजन भी करता है। नालंदा जिले की इस वर्तमान उपलब्धि का श्रेय जाता है जीविका को। नालंदा जिला में जीविका 10 साल से ऊपर से कार्यरत है, जिसके माध्यम से लगभग 25,000 स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ है, जिसमें 3 लाख से ऊपर महिलाएं शामिल हैं। इतना बड़े संगठन से महिलाएं को जोड़ने से एक असली वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जो बात हम लोग करते हैं, वो साकार हुआ है। जीविका के अंतर्गत महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाती हैं और यही समूह छोटे छोटे बचत से इस काबिल हो जाते हैं कि समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन मुहैया कराने लगते हैं। आगे चलकर इन्हें स्थानीय बैंकों से जोड़ दिया गया, जो समूहों को ऋण देने लगे। यह जीविका परियोजना की कार्यप्रणाली का सारांश है और इसी सारांश ने नालंदा जिले के महिलाओं की खुशहाली और जीवन स्तर में बदलाव की बड़ी बड़ी कहानियां लिख डाली है। जो कभी अपने पति के नाम से जानी जाती थी, जिनकी शैक्षणिक पहचान उनका अंगूठा था और जिन्होंने कभी बैंक का रास्ता नहीं देखा था, आज हस्ताक्षर कर अपना नाम लिख रही हैं। मेरा नाम चंचला देवी। तो गांव का लोग नहीं जानता था कि जो इसका क्या नाम है। जीविका में जुड़ने से एक दूसरे दीदी भी कर सकती है कि इसका चंचला दीदी नाम है। अगर ये जीविका नहीं आता तो आज इतना दीदी से भैया से आज हम मिलते, आज सबसे पर्दा रखते, आज घूंघट में रहते। तो आज जो जीविका आया हमारा घूंघट को हटा दिया। जीविका परियोजना ने नालंदा जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखा दी। आज यह महिलाएं सब्जी, डेयरी, पोल्ट्री, अगरबत्ती निर्माण, बकरी पालन जैसे व्यवसाय से अच्छी आमदनी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे रही हैं। अप्रैल 2017 से दिसंबर 2018 के बीच कई नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ, जैसे सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना के तहत उन दीदियों को जोड़ा गया जो अत्यंत निर्धन तबके से आती हैं। सहायता राशि के साथ उनको जीविकोपार्जन के लिए रोजगार भी मुहैया कराया गया। जीविका अब तक जहां समूह की महिलाओं की इकाई के स्तर पर रोजगार दे रहा था, वहीं अब इन समूहों को जीविका के द्वारा एक ठोस रकम दी जाने लगी, ताकि समूह व्यवसायिक गतिविधियों से संबंधित तकनीकी सहायता जुटा सके। मसलन बैंक सखी द्वारा बैंक के साथ मिलकर ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन। प्रखंड सरमेरा की दीदियों ने अपने समय और परेशानियों को खत्म करने के लिए जीविका ग्रामीण बाजार की शुरुआत की। ऐसा बाजार जहां सरमेरा प्रखंड की करीब 75 दीदियां अपने छोटे खुदरा दुकानों के लिए सामान ले जाती हैं। यह महिलाएं जानने लगी हैं टीकाकरण और उसके महत्व को, सरकारी योजनाओं को, अपने अधिकारों और अपने डिजिटल लेन देन को। जिले में शौचालय निर्माण हो या शराब की तस्करी को रोकना, स्वच्छता का संदेश हो या दहेज प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने का संकल्प, यह अब हर जगह और हर मौके पर आगे आ रही हैं। जीविका ने जिले के महिला समूह को उत्पादक कंपनी के गठन के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी कंपनियों में जीविका की दीदियां शेयर होल्डर होती हैं। नालंदा में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सफल बनाने में जीविका की दीदियों ने समाज का सकारात्मक चेहरा गढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर घर से कचरा उठाकर जीविका की दीदियों द्वारा कचरा प्रबंधन का काम हो रहा है। कभी घर की ड्योढ़ी भी नहीं लांघने वाली ये महिलाएं आज सहायता समूह तथा संगठनों के गुणवत्तापूर्ण संचालन करवाने के दृष्टिकोण से राज्य की सरहद को पार कर अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और अनेक राज्यों में जा रही हैं। पहले हम घर से बाहर नहीं निकलते थे और जीविका के माध्यम से सर हम यहाँ से लेकर हिमाचल और आपका केरल तक पहुँच गए। जीविका ने जहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, वहीं उनके जिंदगी में दूसरे सार्थक बदलाव की आवाज भी बना। उनके दैनिक जीवन में ऐसी सकारात्मक परिस्थिति सृजित हुई जिसने इनके सोचने समझने की धारा ही बदल दी। एक कोने में अलग थलग पड़े रहने की जगह अब नालंदा जिले की आधी आबादी जिले की समृद्धि की कहानी लिख रही है।